दादरा नगर हवेली पुलिस ने 15.35 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सुलझाया। दो आरोपियों को खुद को सीबीआई अधिकारी बताना और साइबर क्राइम अधिकारी से धोखाधड़ी करना भारी पड़ गया। दोनों आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 9.33 लाख रुपए जब्त किए गए। सिलवासा पुलिस ने सुलझाया साइबर ठगी का मामला। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिलवासा थाने में बीएनएस एक्ट धारा 319 2, 318 4, 3, 5 और आईटी की धारा 66D के तहत मामला दर्ज किया गया था। कार्यवाही करना अज्ञात साइबर ठगों ने शिकायतकर्ता को पहली बार एक सीबीआई अधिकारी के रूप में पेश करके एक इंटरैक्टिव वॉइस स्पाइस आईवीआर कॉल का इस्तेमाल किया। फिर शिकायतकर्ता की दूसरे बदमाश को कॉल ट्रांसफर कर दी गई, जिसने व्हाट्सएप और स्काइप के उपयोग करके ऑनलाइन ऑडियो माध्यम से शिकायतकर्ता को धोखा दिया। सेंट्रल एजेंसी का लोगो था और उस व्यक्ति ने कॉल करके बताया कि आपने एक अपराध किया है और आपके खिलाफ में कोर्ट से एक समन इशू हुआ था जिस पे आपने रिसीव करने से मना कर दिया। और उसके बाद शिकायतकर्ता को बताया गया कि इंटरैक्टिव वॉइस कॉल के थ्रू आपकी कॉल जो है दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर होगी और उसको आप जवाब देंगे। एक कॉल एक दूसरे साइबर फ्रॉडस्टर को ट्रांसफर हुई और उसने शिकायतकर्ता को बोला कि आप अपनी मौजूदगी हमारे सीनियर अधिकारी के सामने दर्ज कराएं और इसके लिए आपको वीडियो कॉल पे आना पड़ेगा और अपने लैपटॉप पे स्काइप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। जिसमें शिकायतकर्ता डर के मारे, एक बड़ी एजेंसी के थ्रू कॉल आ रही थी तो उसने अपने आप को लैपटॉप के माध्यम से वीडियो कॉल के थ्रू उस फ्रॉडस्टर से ज्वाइन किया और सामने वाले फ्रॉडस्टर ने अपने एक साथी को एक सीनियर अधिकारी बताते हुए वर्दी पहने हुए वो शिकायतकर्ता के साथ इंटरेक्ट करने लगा। शिकायतकर्ता को यह बोला गया कि एक बहुत बड़ा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ है जिसमें जानकारी एकत्रित करने के बाद और बहुत सारे लोगों से पूछताछ के बाद शिकायतकर्ता का नाम उजागर हुआ है और उसको ये सारी इंटरोगेशन उससे डिजिटल स्टार्ट करी गई और उसे बोला गया कि आप किसी भी समय में अपना वीडियो कॉल ऑफ नहीं करेंगे और 3 दिन तक शिकायतकर्ता डिजिटली अरेस्ट रहे, वो भी एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन में वीडियो कॉल के थ्रू, और उनसे बार बार उनकी हर एक एक्टिविटी पे नजर रखी गई डिजिटल अरेस्ट के थ्रू। इस डिजिटल अरेस्ट में साथ साथ शिकायतकर्ता के ऊपर में दबाव बनाया गया कि जो भी एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ है उसमें अलग अलग अकाउंट से जो फ्रॉड हुआ है उसमें पैसे उसको देने हैं और इस तरीके से शिकायतकर्ता को डराकर और भय में लाकर उससे 15,35,000 रुपए अलग अलग 10 बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कराए गए जो कि देश की अलग अलग राज्यों में स्थित थे, जैसे कि असम के अंदर, कर्नाटक के अंदर, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, इस तरीके से अलग अलग राज्यों में ये सारे बैंक अकाउंट्स थे और शिकायतकर्ता ने भय और डर के मारे में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब ये जानकारी मिलने के बाद सिलवासा पुलिस स्टेशन ने तुरंत एक एफआईआर रजिस्टर करी जिसमें इम्पर्सोनेशन नए कानून के तहत जितने भी सख्त प्रोविजन थे उनको लागू किया गया और आईटी एक्ट को भी लगाया गया। तुरंत एक साइबर टीम गठित करी गई और इस टीम ने सारी जितना भी डिजिटल डेटा था उसको एनालाइज किया, बैंक अकाउंट जिन जिन में पैसा गया था उनको एनालाइज किया और धीरे धीरे इन जगह पे जाके उन लोगों को गहन तरीके से पूछताछ करी। जिस जानकारी को एकत्रित करने के बाद 2 लोगों को पिन पॉइंट किया गया और धीरे धीरे उन तक पहुंचने के बाद उनको पूछताछ के लिए लाया गया, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल करा है और इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के दौरान उन्होंने कुछ और नाम सामने उजागर किए हैं जिसके बारे में पुलिस की टीमें अभी भी काम कर रही हैं। और साथ ही साथ जो पैसा ये 15,35,000 रुपए ट्रांसफर हुआ था, जिन 10 बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ था उनको फ्रीज किया गया है और उसमें से 9,33,000 रुपए इन अकाउंट्स के अंदर फ्रीज कर दिए गए हैं जो कि वापस शिकायतकर्ता को कोर्ट के माध्यम से मिल सकते हैं। मैं ये साथ ही साथ सभी प्रदेश के नागरिकों को कि अगर इस तरीके का कोई भी व्यक्ति आपसे इस तरीके की जानकारी या इस तरीके का भय का माहौल बनाता है तो केंद्र की एक साइबर हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 1930, जिस पे आप कॉल कर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो, पूरी तरीके से जानकारी साझा कर सकते हो और उस जानकारी के थ्रू सारी एजेंसीज एक्टिव होकर उस साइबर फ्रॉडस्टर के अगेंस्ट में कार्य कर सकते हैं।
है।